हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, उसमें डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट या मिक्स डिमांड, और फिफ्थ अब हमको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव या क्रॉस डिमांड। देखो इसमें ना नामों में कंफ्यूजन होता है, तो कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं कि हम इनके नाम कैसे याद रखेंगे। अभी कंपटीशन, जिससे भी आपका कंपटीशन है, क्लास में भी ऐसा होता है, ये फर्स्ट आएगा ये सेकंड आएगा, कंपटीशन होता है। कंपटीशन, ओके। सो कॉम्पिटिटिव या क्रॉस डिमांड, अगले के ऊपर आप क्या लगाना चाहते हो जब कंपटीशन होता है, तो क्रॉस लगाना चाहते हो, तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव या क्रॉस डिमांड ऐसे याद रखो। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कुछ और सही, मतलब ये भी चलेगा इसके बजाय, ये भी चलेगा उसके बजाय, कुछ और भी चलेगा, उनको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो उन्हीं के बीच में होगी ना कंपटीशन, तो उन्हीं की होगी कॉम्पिटिटिव डिमांड। So substitute goods have competitive demand. Example टी और कॉफी। यदि चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी पीना चालू कर देंगे, कोई बात नहीं। बस नहीं मिली, ट्रेन से ट्रैवल करके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पेप्सी नहीं मिल रही है, कोक पी लेंगे, कोई बात नहीं। तो इनमें क्या होता है? कंपटीशन होता है। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट, हाँ, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, तो उनकी डिमांड कैसे होती है? कॉम्पिटिटिव डिमांड या फिर क्रॉस डिमांड, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। वो कैसे? हम डायग्राम से देखेंगे कि डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे। सो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस पीपल विल डिमांड मोर ऑफ कॉफी। चाय की प्राइस बढ़ी तो कॉफी मांगना चालू कर देंगे, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड स्लोप करने लग जाता है। कैसे? हम देखते हैं, हम प्लॉट करते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर एक साइड में हम ले लेते हैं डिमांड ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ कॉफी, एंड वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ टी। ओके, तो हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ टी, एक पॉइंट बना लेते हैं P। यदि ये P पॉइंट था तो प्राइस ऑफ टी P है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? कॉफी की। उस समय प्राइस ऑफ टी यदि P है तो कॉफी की डिमांड Q है, ओके। एंड यदि प्राइस बढ़ गई टी की, P से हो गई मान लो आप P1, P से बढ़ के हो गई P1, तो प्राइस ऑफ टी बढ़ी है तो क्या हो गया? डिमांड ऑफ कॉफी बढ़ गई। तो इसलिए बोला कि पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है Q1। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, ओके। ये देखो, प्राइस ऑफ टी यदि थी P, तो आपका डिमांड ऑफ कॉफी क्या है? Q, ओके। प्राइस P टी की, तो कॉफी की डिमांड Q। अब चाय की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड किसकी बढ़ रही है? कॉफी की बढ़ रही है। तो इसलिए बोला डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये बढ़ी प्राइस चाय की, P से बढ़ गई P1, ओके। तो ये क्वांटिटी ऑफ कॉफी डिमांडेड बढ़ गई Q से Q1। तो अब हम इसका प्लॉट करेंगे डिमांड कर्व, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के, DD, ये आ गया हमारा डिमांड कर्व, ओके। तो ये कैसा, इसका स्लोप कैसा है? सो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। ये D और D डिमांड कर्व, दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स।
ये डी डिमांड कर्व, दैट स्लोप अपवर्ड्स. व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस पीपल विल डिमांड मोर कॉफी. इसके लिए रिलेशनशिप कैसी है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप. ये समझ में आया? ये कैसा डिमांड कर्व, दैट इज ड्यू टू डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप द कर्व स्लोप्स upwards, and when price of tea rises the people will start demanding more of coffee. तो इसलिए ये upward sloping demand curve हो गया. Okay, now we have to remember few things. When given want can be satisfied by more than one commodity, the demand is competitive. मोर देन वन कमोडिटी से हमारी वांट सेटिस्फाई होती है. चाय नहीं तो कॉफी सही, बस नहीं तो ट्रेन ट्रैवल सही, पेप्सी नहीं तो कोक सही. तो डिमांड कैसी हो गई, कॉम्पिटिटिव. ओके, और कॉम्पिटिटिव डिमांड को और भी क्या कहते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के मुंह पे क्या लगाना चाहोगे, क्रॉस, है ना. तो फिर इस तरह से इसको याद रखो कि कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड. और एक और बात रखो, याद रखो कि ये कैसे गुड्स की होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की. सब्स्टिट्यूट गुड्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखने का, उससे अपने आप वर्ड्स आते हैं दिमाग में, चाय नहीं तो कॉफी सही, राइट. नेक्स्ट, व्हेन कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर सैटिस्फाइंग सेवरल वांट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज कंपोजिट डिमांड. मैंने बोला एग्जाम्पल याद रखो. कंपोजिट डिमांड का एग्जाम्पल आप मुझे क्या दोगे, कंपोजिट या मिक्स्ड डिमांड का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी. एक कमोडिटी इलेक्ट्रिसिटी वांट सेटिस्फाई कर रही है, एसी, टीवी, फैन, लाइट, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. तो इसकी कंपोजिट या फिर कंपोजिट के साथ क्या बोलेंगे, मिक्स्ड डिमांड. नाउ थर्ड, when one or more goods are demanded simultaneously to satisfy a single want, it is a joint demand. तो अब जॉइंट डिमांड का एग्जाम्पल मैंने बोला एग्जाम्पल याद रखो. तो जॉइंट डिमांड मतलब आप दो चीजें साथ में जॉइंटली ही डिमांड करेंगे, कार और पेट्रोल, मोबाइल और चार्जर, पेन और इंक. एग्जाम्पल याद रखो जॉइंट डिमांड का क्या होगा. अब एक बार रिकैप करते हैं कि कौन कौन सी हमने डिमांड्स पढ़ी और हम इसको याद कैसे रखें. डायरेक्ट डिमांड डी, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड, तो इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड, तो डी फिर हम डी करेंगे. सो डायरेक्ट डिमांड, देन डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड. फिर उसके बाद एक साथ बोलो, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. उसके बाद कॉम्पोजिट और मिक्स्ड डिमांड, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड डिमांड. देन हमारे कॉम्पिटिटर के मुंह पे क्रॉस लगाना चाहेंगे. सो कॉम्पिटिटिव और क्रॉस डिमांड. इस तरह से हम इसको लर्न करेंगे.